ਸੋ ਵੀਅਰਸ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਫਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜੀ ਫਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? पहली बात तो यह है कि आई एम रियली ऑन बिहाफ ऑफ वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम we would like to express our solidarity with the Sikh community, not only in Canada, all over the world. You know what is happening in Kashmir. And secondly, we have also expressed our solidarity with the Prime Minister of Canada, because he has taken a very principled stand. And it is not any country, it is a part of the G20 countries which has just visited India. So that is first point. And secondly, we would like to make 3 points here. Number one, India is saying there is normalcy in Kashmir. दूसरी बात, हिंदुस्तान कहता है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर वाकई कश्मीर में नॉर्मलसी है, ऑल्दो आई एम अ कश्मीरी अमेरिकन, मेरे पास मुमकिन है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन तो है अकॉर्डिंग टू एमनेस्टी इंटरनेशनल, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल NGOs, वहाँ पर 9 लाख फौज है। अगर वहाँ पर वाकई नॉर्मलसी है, वो 9 लाख फौज को छोड़िए, आपने एक सोल्जर को भी वहाँ से नहीं निकाला। और दूसरी ओर अहम बात, आप मेरी बात न सुनिए, डॉक्टर फर्नांडी वाइनस, उसको अक़वाम आलम ने अपॉइंट किया है एज अ यूनाइटेड नेशन स्पेशल रैपोर्टर और माइनॉरिटी इशूज़। डॉक्टर फर्नांडी वाइनस, उन्होंने कहा जब कश्मीर में हिंदुस्तान ने G20 टूरिज़्म की मीटिंग रखी, उन्होंने कहा कि ये बहुत डेंजरस है। उनके अल्फाज हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ये इम्प्रेशन देना चाहता है कि वहाँ पर नॉर्मलसी है। दूसरी बात कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है। जब मोदी सरकार ने कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को एब्रिगेशन आर्टिकल 370-35A किया, उसका एक ही मकसद था, कश्मीर को रिजॉल्व नहीं करना था, कश्मीर को डिजॉल्व करना था। उनका ख्याल था कि पूरी दुनिया में आप कश्मीर का कोई नाम न ले। अगर कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, उसके सिर्फ 3 दिन बाद ऑन अगस्त 8, 2019, ये जो अक़वाम आलम के कस्टोडियन ऑफ ह्यूमन राइट्स है एंटोनियो गुतेरेस, उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। उनके अल्फाज हैं, कश्मीर जो है अक़वाम आलम के करारदादों के मुताबिक और अक़वाम आलम के चार्टर के मुताबिक हाल होना चाहिए। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन मोदी सरकार आप गलत कह रहे हैं, कश्मीर इंटरनेशनल इंटीग्रल पार्ट नहीं। तीसरी बात, अभी एंटोनियो गुतेरेस साहब ने पूरी दुनिया के वज़राए ख़ारिजा के सामने खिताब किया, अभी 4 दिन पहले। उनने कहा मेरे पास 5 ऑब्जेक्टिव्स है, आप मेरी इसमें मदद करें, मेरी यानी पूरी दुनिया मेरी इसमें मदद करे। उन 5 ऑब्जेक्टिव्स में एक ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। उनके अल्फाज है, मैं एंटोनियो गुतेरेस साहब से ये कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में कश्मीर एक ऐसा रीजन है पूरी दुनिया में जिसके बॉर्डर 3 न्यूक्लियर पावर से मिलते हैं, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। और फिर ये जो बॉर्डर है ये सरद नहीं है, हिंदुस्तान चाइना से एक साइड में लड़ रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान से दूसरी साइड में लड़ रहा है। दैट मेक्स कश्मीर द मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑन अर्थ। वो जो आप कहते हैं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो नहीं होगा। आखिर मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूँ, जब कश्मीर का मसला हल होगा, ज़रूर होगा, उससे सिर्फ जो आश्ती आएगी, उससे जो अमन आएगा, वो सिर्फ कश्मीर में नहीं आएगा। It is going to bring peace and security to 1.5 billion people, which is 1/5 of total human race. So further, मैं आपको आखिरी बात बताना चाहता हूँ, whether you like it or not, whether I like it or not, Vladimir Putin is one of the most important president of one of the most important P5 countries. Vladimir Putin के अल्फाज हैं, India and Pakistan must resolve the issue of Kashmir for the sake of international peace and security. इसलिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंटोनियो गुतेरेस साहब की, he must intervene in Kashmir and he can intervene in Khalistan. You know why? Because the Security Council, the under UN Charter, he can invoke Article 99. उसको बाइडन साहब से इजाज़त नहीं लेनी है, उसको सिक्योरिटी काउंसिल से इजाज़त नहीं लेनी है। उसको ये नहीं पता चला कि अभी जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा, वहाँ पर सिखों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। ही मस्ट इंटरवीन टू ब्रिंग पीस एंड सिक्योरिटी to the region of South Asia by resolving the Kashmir issue. Thank you.